दोस्तों, पूर्व के जो भी वीडियो खास तौर पे लर्निंग पे हमारे द्वारा बनाए गए हैं, उसमें हमने लर्निंग को डिफाइन किया है शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो अधिगम की परिभाषाएं दी गई हैं उसके विषय में आपको बताया है। इसी के साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस, इसके विषय में भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया है। और अधिगम के सिद्धांत में जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं और संज्ञानवादी सिद्धांत, दो सिद्धांत मूलतः प्रचलित हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत में पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है और उसी के साथ साथ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर लर्निंग का प्रोसेस है। तो अभी शुरुआती दौर में दो प्रकार के अधिगम के सिद्धांत की हम चर्चा कर चुके हैं। पहला पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर लर्निंग के सिद्धांत, पिछले के वीडियो में दोस्तों हम बातें कर चुके हैं। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किनर का नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, स्किनर का मानना था कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, उसकी अपनी प्रेरणा है, उसकी कुछ जैविक या वातावरण की आवश्यकताएं हैं जिनकी वो पूर्ति करना चाहता है। और एक प्रकार का मनोदैहिक जब वो आवश्यकता महसूस करता है तो वो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना शुरू कर देता है। और जब उन्हीं क्रियाओं में से कोई क्रिया उसको सफलता दे देती है, उसकी क्रिया से उसको रिजल्ट मिल जाता है, तो एक प्रकार से क्रिया यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की रैंडम एक्टिविटीज़ हैं वो उस लक्ष्य को पाने के लिए हैं, और जो अनुक्रिया उसे लक्ष्य को दिला देती है, तो यही एक प्रकार से सीखना है कि कैसी हम अनुक्रिया करें, वो कौन सी क्रिया करें ताकि हमें लक्ष्य की जल्दी प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पे पेवलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, उससे स्किनर का बीएफ स्किनर साहब, जो कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही चर्चित रहा। ख़ास तौर पे बीएफ स्किनर साहब का मानना था कि किसी भी प्रकार के अधिगम के लिए पुनर्बलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप कहेंगे पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन दोस्तों ये है कि किसी काम को करने से अगर हमें तुरंत ही किसी भी प्रकार की संतुष्टि मिलती है तो हम ऐसे काम को करेंगे। यानी हमारा काम कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी प्रकार का हम काम कर रहे हैं और उसका परिणाम हमारे लिए शुभकारी है, हमारे लिए संतोषजनक है, तो हम रिजल्ट के आधार पे हमारी ये जो क्रिया है बार बार होगी। और कोई भी कार्य अगर हम करते हैं और उसका परिणाम हमें दंडात्मक मिलता है या हमारे जो इच्छा के अनुरूप हमें फल नहीं मिलता है, तो उस काम की या उस कार्य करने की आवृत्ति घट जाती है। तो इसी को उन्होंने प्रयोग के द्वारा भी दोस्तों सिद्ध किया। उन्होंने एक स्किनर बॉक्स जिसको कहते हैं, एक जैसे चूहा हो जिसमें रखा जाता है, एक स्पेशल बॉक्स बनाया, उसमें उन्होंने चूहे को रखा। चूहे के लिए उस बॉक्स के भीतर एक लीवर था जिसको दबाने से एक तस्तरी उसमें ऑटोमेटिकली लगी हुई थी। अगर किसी भी रूप में वो लीवर दब जाता था तो उसमें जो बॉक्स में तस्तरी लगी हुई थी
उसमें नली लगी हुई थी और नली से भोजन आ जाता था प्लेट में और चूहा ईजिली उसको खा लेता था। शुरू में चूहे को, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, उसके दैहिक आवश्यकता थी, भूख लगी उसको, उसने अनियमित तरह की गतिविधियां करना शुरू कर दिया। एकाएक उसका पैर लीवर पे पड़ता है और इसका परिणाम ये होता है कि उसी तस्तरी में नलिकाओं के द्वारा भोजन आ जाता है और वो भोजन कर लेता है। ऐसे ही जब भी चूहे को भूख लगती थी वो विभिन्न प्रकार की अनियमित गतिविधियां करना शुरू कर देता था। एकाएक उसका लीवर पे पैर पड़ता था और भोजन उसके प्लेट में आ जाता था। एक समय ऐसा आया कि चूहे ने ये सीख लिया, ये जान लिया कि इस लीवर को दबाने से हमें भोजन की प्राप्ति होगी। तो लीवर को दबाने की जो उसकी अनुक्रिया है उसमें समय नहीं लगता था, वो लीवर दबाता था और उसको भोजन मिल जाता था। कुल मिलाकर के कि वो जो अनुक्रिया है, लीवर को दबाने की अनुक्रिया, उसमें जो रीइंफोर्समेंट इससे पहले मिलता गया, उसको भोजन मिलता गया, उस रीइंफोर्समेंट ने इस अनुक्रिया को सबल किया, शेप किया, एक प्रकार से बल प्रदान किया और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही स्किनर ने एक और प्रयोग किया। उसने एक पिजन, जिसको हम बोलते हैं कबूतर के लिए एक पिजन बॉक्स बनाया। पिजन बॉक्स में उसने जहाँ पे कबूतर अपना सिर ऊपर कर सकता था उसके ऊपरी भाग में उसने 6 बटन बनाए और 6 जो वहाँ पे बटन थे उससे 6 प्रकार के प्रकाश निकलते थे। और कबूतर का स्वभाव है चोंच मारना, वो हर जगह चोंच मारता था, इसी में से एक बटन दबती थी और उसको दाने जो है मिल जाया करते थे। ऐसे ही हर बटन में दाने नहीं थे, लेकिन किसी एक बटन का जुड़ाव दानों से था और वो जो है कबूतर उसमें बटन को रैंडम वे में प्रेस करता था और उसको खाने के लिए दाने मिल जाते थे। ऐसे ही कबूतर ने ये सीख लिया कि इस अमुक बटन को दबाने से हमें दाने मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्किनर का मानना था कि हमारी क्रिया ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी ये जो अनुबंधन है वो क्रिया से जन्म ले रहा है, ना कि उद्दीपक से अनुक्रिया जुड़ रही है। जैसे कि पेवलोव के प्रयोग में आपने देखा कि एक वहाँ पे निष्क्रिय कुत्ता था और एक उसके सामने भोजन रखा जाता था और वो अनुक्रिया उसके अंदर पैदा होती थी, लार पैदा होती थी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ B.F. स्किनर साहब का ये कहना है कि व्यक्ति जो भी है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करता है और ये भी एक्टिविटीज़ हवा में नहीं होती हैं, वो उसकी मनोवैज्ञानिक और दैहिक आवश्यकता होती है जिससे प्रेरित होकर के वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करता है और जो गतिविधि सार्थक गतिविधि होती है वही सार्थक गतिविधि मानी जाएगी जिसको करने से उसको परिणाम पॉजिटिव आएंगे। अब आप ये कहेंगे कि B.F. स्किनर साहब के सिद्धांत का कक्षागत परिवेश में दोस्तों क्या महत्व है। इसका दोस्तों बहुत महत्व है, क्योंकि कक्षा में हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। किसी भी विषय में जो भी पढ़ाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो पर्पस है एकदम क्लियर होना चाहिए और फिर उसके बाद उस उद्देश्य के अनुरूप हमें वातावरण का सृजन करना चाहिए और वातावरण के सृजन करने के बाद पहली बात तो बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक ज़रूरत है, जो उसकी आवश्यकता है, उसको समझते हुए वातावरण का आप सृजन करेंगे। और जब बच्चे जो आपने शैक्षिक उद्देश्य बना रखे हैं उसकी दिशा में काम करते हैं, मतलब वो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को आपको पुनर्बलन देने की ज़रूरत है, मतलब एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। और जो गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको डिस्करेजमेंट की ज़रूरत है। पहले भी शिक्षक, आज पेवलोव आ गए हैं, आज B.F. स्किनर साहब आ गए हैं, अमेरिका में आपने शोध किया है, बड़ी बात है। लेकिन पहले भी गुरुकुलों में जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जो हमारे देश में प्रचलित थी, उसमें भी कुछ नियम कानून बने हुए थे कि फला काम करने से गुरु खुश होते थे और ऐसे बच्चों को शाबाशी देते थे
उनके मनोबल में वृद्धि करते थे, उनको एक स्पेशल पोजीशन देते थे। तो कुल और ऐसे बच्चे जो कि गुरुकुल की गरिमा को तोड़ते थे, उसके नियमों को तोड़ते थे, उन्हें दंडित किया जाता था। तो दंड और प्रशंसा या शाबाशी का विधान पशुओं या जो निम्न कोटि के जीव हैं उनको ऊपर प्रयोग करके आज जो मनोविज्ञान बाहर निकला हुआ है, उससे पहले ही इस तरीके की प्रणाली हमारे भारत देश में रही है। और लेकिन आज चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ये बातें बाल मनोविज्ञान के अनुरूप शिक्षा देने की कवायद चल रही है, तो इन विषयों का ज्ञान भी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आते हैं, आपको पॉइंट में बताते हैं इसमें जो अनुसूची है, जो पुनर्बलन की 4 अनुसूचियां भी हैं। निश्चित अनुपात, फिक्स्ड रेशियो इंटरवल है, जिसमें मान लीजिए वो जो कबूतर था वो 5 सही अनुक्रिया करता है तो उसके बाद उसको जो है पुनर्बलन दिया जाए। और या फिक्स्ड इंटरवल रेशियो है, उसमें ये किया जाता था कि एक निश्चित समय के बाद 5 सेकंड के बाद 5 मिनट के बाद उसको रीएनफोर्समेंट दिया जाता था। और सेंट परसेंट यानी 100% उसको अनुक्रिया जब करता था 100% उसको पुनर्बलन दिया जाता था। किसी भी प्रकार की अनुक्रिया पे जो सफल रहती थी उसको जो है पुनर्बलन दिया जाता था। और पार्शियल रीएनफोर्समेंट में ये होता था कि कभी पुनर्बलन दिया जाता था, कभी नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट की शेड्यूल्स बनी हुई थी। तो दोस्तों आज ये रहा कि हमने बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को, लर्निंग के सिद्धांत को आपके सामने इलेबरेट किया। आशा करता हूँ कि आपको इस सिद्धांत के विषयक सम्यक जानकारी मिली है। यदि मिली है तो दोस्तों बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करें। जल्द आपके समक्ष एक नए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।